बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इज़हारुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं हरफ़े इज़हार। नाज़रीन, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जब इस कौम पर कोई आफत आती है, मुसीबत आती है, कोई मुश्किल वक्त आता है, उस वक्त जो मुल्लाओं की दौड़ें लगती हैं उसके बारे में आपने कम ही सुना होगा। ना किसी मीडिया चैनल ने आपको दिखाया होगा, ना ही बताया होगा। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मजहबी तबके को अवाम से दूर रखने के लिए हमेशा उनका मनफी किरदार ज़्यादा प्रोपेगेंडे के साथ उजागर किया जाता है, लेकिन उनके अंदर जो खैर का पहलू है, जो मुस्बत उनके अंदर पहलू हैं, उसको जानबूझ करके छुपाया जाता है। पाकिस्तान या मुल्क भर में जहाँ कहीं भी कोई आफत आए, चाहे वो बर्फ़बारी हो, तूफ़ान हो, बारिशें हों, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, सबसे पहले जो तबका आफत ज़दा, मुसीबत ज़दा लोगों की दाद रसी के लिए, उनके गमों का मदावा करने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए पहुंचता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी तबका है। वो मजहबी जमातें हैं जो फील्ड में जा कर के उनके शाना बशाना खड़े होकर के उनका दुख दर्द बांटते हैं, उनकी मुसीबत का साझेदार बनते हैं, उनकी मुसीबत को कम करने, उनकी मुश्किल को कम करने की हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं और अपनी तमाम तर सलाहियतें उसके लिए वक्फ कर देते हैं। उसके बरअक्स नामो निहाद लिबरल, सेकुलर और इंसानी हकूक़ की वो तंजीमें जो आवाम से हिमायत हासिल करने के लिए उनसे वोट लेती हैं, उनसे वोट लेकर के, हिमायत लेकर के इक़्तिदार की राहदारियों तक पहुंचते हैं, वो कभी भी आवाम के दुख दर्द में कभी भी शरीक नहीं हुए, ना ही वो कभी आवाम के लिए कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जिससे उनकी तकलीफ़ कम हो सके। अगर कहीं पर भी वो आवाम की मदद को पहुंचते भी हैं तो वहाँ पर भी सिर्फ़ और सिर्फ उनका एक फ़ोटो शूट चलता है, या फिर वो आवाम से पहले हलफ लेते हैं कि आइंदा इंतखाबात में उनको वोट दिया जाए। उस वोटों की लालच में वो थोड़ी बहुत मदद अगर करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए करते हैं, जबकि जो मजहबी तबका है उन्हें ना तो कोई वोटों का लालच है, ना कोई हिमायत की लालच है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत का गम बांटने के लिए, रज़ाए इलाही के लिए, इंसानियत का दुख दर्द समझते हुए उनकी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करते हैं। हकीकी मायनों में यही वो मजहबी तबका है जो इस मज़लूम और मुसीबतों में घिरी हुई कौम की न सिर्फ ये कि नुमाइंदगी का हक़ अदा करते हैं, बल्कि अगर इन्हें इक़्तिदार मिले, अगर इन्हें इख्तियार मिले, अगर इनको इस मुल्क के निज़ाम की बागडोर मिले तो ये तबका इस कौम की तकदीर बदलने की भी अहलियत रखता है, क्योंकि इनको ज़ाती मफाद से कोई भी गर्ज़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अवामी मफादात को हमेशा अव्वलीन तरजीह देते हैं और अपने किरदार से साबित करते हैं कि ये लोग हकीकी मायनों में अवाम की खैरखाई का जज्बा रखते हैं। नाज़रीन, बड़े अरसे से सोचे समझे मंसूबे के तहत जिस तरह मीडिया के ज़रिए मजहबी तबके के ख़िलाफ़ लॉबिंग की जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है और अवाम को बदज़न किया जाता है कि यह तबका मुनाफरत फैलाता है, फ़िरका वाराना तकसीम पैदा करता है और मसलकी और फ़िरका वाराना इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर दूसरों को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जब मुसीबत के इस वाक़े में कोई एक भी वाक़या ऐसा रिकॉर्ड पर नहीं आ सका, कोई ऐसे शवाहद नहीं मिल सके कि किसी भी मजहबी तंजीम ने, किसी मजहबी जमात ने मदद करते हुए मज़लूमों की, मुसीबत के मारे हुए मुतासरीन सैलाब ज़दगान से उनकी मसलकी शनाख्त के बारे में दरियाफ़्त किया हो, उनकी आइडेंटिफिकेशन की हो कि ये किस मसलक से है, उनका मसलक कोई भी हो, उनका मज़हब कोई भी हो, बिला तफरीक अगर किसी ने कोई खिदमत की है, मदद की है, तो उसका जो क्रेडिट है वो सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी तबके को ही जा रहा है। जबकि जो सेकुलर लिबरल जमातें जहाँ कहीं पर भी लोगों की मदद करने के लिए, फ़ोटोशूट के लिए ही सही, वहाँ पर पहुँची हैं, तो उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया है कि आफत ज़दा लोग उनके वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं और उनके वर्कर हैं।
वो सिर्फ अपनी जमात को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। नाज़रीन, इतना बड़ा वाज़ेह फ़र्क आवाम को अब समझना होगा और इस बात का एहसास करना होगा कि उनका हकीकी खैरखा कौन है और उनकी नुमाइंदगी का हक़ किसको मिलना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक हैं, तईद करते हैं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।